एक आदमी गलती से एक दुनिया भर में मशहूर गुलाबी हीरा खोद कर निकाल बैठा। यह हीरा इतना बड़ा और सुंदर था कि पूरी दुनिया को चौंका सकता था, लेकिन वह आदमी एक गुलाम था। उसका नाम सोलोमन था। वह इस हीरे को अपने पास ही रखना चाहता था। हाल ही में एक और मजदूर को सिर्फ चावल के दाने जितना छोटा हीरा छुपाने के लिए गोली मार दी गई थी। ऐसे में इतना बड़ा हीरा कहाँ छुपाया जाए? सोलोमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ। पास की वाटर पंप मशीन फट गई। सबका ध्यान उधर चला गया। सोलोमन ने जल्दी से मौका लिया। थोड़ा झुककर हीरे को अपनी उंगलियों के बीच पैर की उंगलियों में छुपा लिया। फिर वह शौचालय जाने का बहाना बनाकर वहां से चला गया। लेकिन बागी कमांडर ने सोलोमन के हाव भाव देखकर शक कर लिया और उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने सोलोमन की पूरी तलाशी ली, लेकिन हीरा उसकी पैर की तलहटी के नीचे छुपा हुआ था, इसलिए कुछ नहीं मिला। थोड़ी दूर जाकर सोलोमन ने जैसे ही हीरा छुपाने की कोशिश की, एक बंदूक की नली उसकी गर्दन पर लग गई। वही कमांडर था। उसने सोलोमन का पीछा किया था। सोलोमन हीरा देने ही वाला था कि किस्मत ने फिर उसका साथ दिया। तभी सरकारी फौज ने हमला कर दिया। एक बम दोनों के पास फटा। कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गया और सोलोमन भाग निकला। बाद में सोलोमन एक सूखे पेड़ के नीचे हीरा गाड़ आया, लेकिन तभी सरकारी फौज ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कैद खाने में सोलोमन की फिर से उसी बाकी कमांडर से मुलाकात हो गई। वो मरा नहीं था, उसकी आंख घायल हो गई थी। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, इस लड़के के पास एक अनमोल गुलाबी हीरा है। जो इसे ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अब सबकी नजर सोलोमन पर लालच भरी हो गई। अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन ने हीरे से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है। छोटे मोटे लोगों को तो वह चकमा दे गया, लेकिन डैनी को नहीं। डैनी एक गोरा आदमी था, लेकिन अफ्रीका में ही पैदा हुआ और पला बढ़ा था। वह हीरों की तस्करी करता था और जहां भी हीरे होते वह वहीं मिल जाता। यह बहुत खतरनाक पेशा था। एक छोटी सी गलती और जान से हाथ धो बैठते। लेकिन डैनी के पास बहुत अनुभव था। उसने अपने चालाक और होशियार तरीकों को बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। वो न सिर्फ चोरी और लूटपाट को पहचान और रोक सकता था, बल्कि हीरे जैसी तस्करी की चीजों को बेचने में भी माहिर था। उस दिन भी डैनी ने बड़ी आसानी से हीरों का एक और बैच हासिल कर लिया। अब इन हीरों को बगल के देश में ले जाकर बेचने के लिए डैनी ने खुद को एक मैगजीन का रिपोर्टर बताया और कुछ स्थानीय चरवाहों को साथ ले लिया। हीरे को एक भेड़ की खाल के नीचे सिल दिया गया था ताकि कोई पकड़ न सके, लेकिन जिसे कभी कोई नहीं पकड़ पाया। इस बार डैनी गलती कर बैठा। जब उसे पकड़े जाने का खतरा हुआ तो डैनी को मजबूरी में अपने बॉस कटसी को बुलाना पड़ा। कटसी अफ्रीका की सबसे बड़ी भाड़े की सेना मर्सिनरी आर्मी का मुखिया था और पूरे इलाके में उसका नाम चलता था। लेकिन इस बार विरोधी इतने ताकतवर थे कि उन्होंने कटसी की भी कोई परवाह नहीं की और डैनी को सीधे जेल में डाल दिया। यहीं जेल में रहते हुए डैनी को पता चला कि सोलोमन के पास एक दुर्लभ गुलाबी हीरा है। जब उसका साथी उसे जमानत पर छुड़ाकर बाहर निकाल लाया तो डैनी ने तुरंत ये खबर अपने लोगों को दी और कहा, सोलोमन को किसी भी कीमत पर बाहर निकालो, क्योंकि डैनी जानता था कि वो गुलाबी हीरा कितना कीमती है, उससे भी ज्यादा जितना सोलोमन खुद समझता था। अगर डैनी को वो हीरा मिल जाता तो वो धनवान हो सकता था, कटसी के नियंत्रण से आजाद हो सकता था और हमेशा के लिए अफ्रीका छोड़ सकता था। आदेश देने के बाद डैनी होटल लौट। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसने एक चाकू से अपना दांत उखाड़ दिया। उस दांत के अंदर एक हीरा छिपा हुआ था, जिसे वह केवल आखिरी समय में ही निकालता था। इसके बाद डैनी पैसे बदलवाने के लिए बाहर चला गया। उसी समय जब डैनी के कमरे में एक आदमी चुपके से घुसा, उसके साथियों ने सोलोमन को भी जेल से छुड़ा लिया। जेल से निकलते ही उन्होंने सोलोमन को थोड़े पैसे भी दिए ताकि वह गरीबी की वजह से फिर से जेल न चला जाए। सोलोमन बहुत हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इस समय उसका ध्यान सिर्फ अपने परिवार को ढूंढने पर था। दरअसल सोलोमन पहले एक आम मछुआरा था जो अपनी प्यारी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जीवन बिता रहा था। हालांकि जीवन साधारण था, लेकिन शांति नहीं थी। उसका बेटा जेल बहुत संयमी, समझदार और पढ़ाई में अच्छा था। हर दिन वह समय पर उठकर 5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता पार करके स्कूल जाता था।